आज हम सब देखेंगे कि ऐसा बच्चा जिसको हर कोई बुली करता था, हर कोई उसको कूट के चला जाता था, पर फिर उसके लाइफ में कैसे यूट्यूब आया और उस जीरो से एक औरा फार्मर बन गया। और वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात, ये मानवा पीटीजे यूनिवर्स का पार्ट है, यानी कि लुकीजू और इस मानवा का अवतार सेम है और दोनों मानवा एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड है। तो चलो शुरू से शुरू करें। शुरुआत में हम दो यूट्यूबर को देखते हैं जिसमें लड़के का नाम पाग्गो है और लड़की का नाम रूमी। हाँ, दोनों ही ब्लॉगर है और वो घर के बदले सिर्फ स्कूल में ब्लॉग कर रहे हैं। दोनों एक साथ कोलैब में है और उस कोलैब का बकरा है हमारा मेन कैरेक्टर हॉबिन, और दोनों इसको यूट्यूब के व्यूज के लिए बुली कर रहे हैं। और ये मेकअप किया है इस लड़की रूमी ने। लड़कियां क्या ऐसा मेकअप करती है, पर हॉबिन गुस्सा बहुत होता है, पर बुली होने के डर से वो कुछ कर भी नहीं सकता, उसे जोर से हंसना भी पड़ता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हॉबिन अभी मुंह धो रहा है और सोच रहा है कि साला उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है हर बार। उसके बाद वो वॉशरूम से वापस आता है और तभी एक बंदा उसे कूदना शुरू कर देता है जिसका नाम है जीसके, और वो पाग्गो का कैमरामैन है। और इसी सब के बीच में रूमी का नोटिफिकेशन आता है और वो बोलता है कि वो इसी स्ट्रीम से 3 लाख वोन कमा चुका है। उसे सुनकर जीसके भी बोलता है कि वो भी एक चैनल शुरू करना चाहता है, पर प्रॉब्लम ये है कि उसको पेमेंट लेने के लिए एक एडल्ट की अकाउंट चाहिए, पर उसने उसके माँ बाप के अकाउंट के साथ झोल करके रखा है, इसलिए उसके माँ बाप भी उसे अकाउंट नहीं देंगे और इसलिए वो हॉबिन की मम्मी का अकाउंट मांगता है। और उसका मम्मी का कैंसर है, वो लोग उसका भी मजाक उड़ाते हैं। उसके बाद सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हॉबिन की मम्मी को, जो बहुत बीमार है, पर फिर भी वो हॉबिन को झूठ बोलता है कि वो बहुत अच्छा है। उसके बाद उसका मॉम हाउस का रेंट और हॉस्पिटल के खर्चा वगैरह के बारे में पूछता है, पर हॉबिन बोलता है आप टेंशन मत लो, मैं मैनेज कर लूंगा। वो एक बेटे की जिम्मेदारी, और इसी बात से समझ आता है कि हॉबिन मैच्योर। उसके बाद हॉबिन हॉस्पिटल का बिल भरता है जो कि था 3 लाख वोन। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो एक बर्गर शॉप में काम करता है पार्ट टाइम, और वो इस काम से खुश नहीं है। वो कैलकुलेट करता है और उसका इस मंथ का खर्चा है 12 लाख वोन का, क्योंकि वो सोचता है वो दिन रात मेहनत करके दिन का 50,000 कमाता है और रूमी सिर्फ 1 घंटे में 3 लाख वोन कमा लिया। और तभी हमें दिखाया जाता है कि इसी शॉप में काम करता है उसका जिसका नाम है बोमी। हॉबिन उसे देखकर खुश हो ही रहा होता है कि तभी इसी बर्गर शॉप में एंट्री करता है पाग्गो और जीसके, और हॉबिन का तो इनका देखकर ही फट जाता है। और पाग्गो वो आकर डायरेक्ट बोमी को बोलता है कि 30 सेकंड के अंदर अगर तुम एक बड़ा बर्गर बना के मुझे नहीं दे तो तुम्हारा फोन नंबर मुझे देना पड़ेगा। और ये उसकी सब्सक्राइबर्स का डिमांड है, साला ठरकी इंसान। उससे बात ज्यादा आगे बढ़े उससे पहले ही हॉबिन बोमी को बचा लेता है और उसे एक बर्गर रेडी करके दे देता है। ऐसा करते टाइम उसका फट जरूर रहता है, पर तुम सब जानते हो क्रश के लिए कुछ भी। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ जीसके आया है हॉबिन के घर में उसकी मम्मी के अकाउंट से लाइव स्ट्रीमिंग करने। जीसके अभी लाइव स्ट्रीमिंग में गेम खेल रहा होता है और लाइव चैट में एक बंदा उसे टारगेट देता है कि अगर वो ना मारे 30 किल कर देता है तो उसे 3 लाख वोन मिलेगा। खैर जो भी हो, इससे सुन के हॉबिन को बड़ा गुस्सा आता है क्योंकि वो हॉबिन के घर में बैठ के हॉबिन के मॉम के अकाउंट से ही लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है और उससे जो भी रेवेन्यू आएगा वो जीसके खुद ही लेकर चला जाएगा। लगता है जीसके बहुत बड़ा फैन है इंडियन टैक्स सिस्टम के। ये सब सोचते सोचते हॉबिन अपना खुद का बनाया हुआ किमची ला रहा है खाने के लिए, और इसी सब के बीच में जीसके का 29th किल भी कंप्लीट हो जाता है। उसका 30 किल का टारगेट कंप्लीट होने ही वाला होता है कि तभी हॉबिन का पैर लग के प्लग ओपन हो जाता है और मॉनिटर बंद हो जाता है और पूरा का पूरा किमची लेकर हॉबिन जीसके के ऊपर ही गिर जाता है। एक सेकंड, हॉबिन का गिरने का टाइप थोड़ा अब जीसके टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाए इसलिए उसे पैसे भी नहीं मिलेंगे, इसलिए वो हॉबिन के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाता है और हॉबिन को मारना भी शुरू कर देता है। और वो हॉबिन को बोलता है तेरी मॉम का कैंसर तेरी वजह से ही हुआ है। अब ये सुन के हॉबिन फट जाता है। अब जीसके और हॉबिन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ हॉबिन के घर में सब कुछ बिखरा पड़ा है, पर हॉबिन दिन भर बहुत मेहनत करता है इसलिए वो बहुत टायर्ड हो जाता है और बिना साफ सफाई किए ही सो जाता है। और हाँ, इस मंथ हॉबिन का इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत आया होता है इसलिए वो सोने से पहले लाइट हीटर सब कुछ बंद कर देता है। फिर सुबह होता है और हॉबिन का नींद जीसके का फोन कॉल से टूटता है और जिसके चिल्लाते हुए कहता है वीडियो डिलीट चाहिए 15 नवंबर तक। वेल, यहाँ किस वीडियो का बात हो रहा है? हमें दिखाया जाता है कि हॉबिन का पैर लग के जो प्लग ओपन हुआ था वो सिर्फ मॉनिटर का था, पर सीपीयू का लाइन तभी चल रहा था इसलिए उसका कैमरा तब भी ऑन था और सारा जो बंद खराबा हुआ था वो ऑनलाइन में लाइव स्ट्रीमिंग हो गई। अब वो हॉबिन के मदर का अकाउंट था इसलिए सिर्फ हॉबिन ही उस वीडियो को डिलीट कर सकता था और वो वीडियो इतना वायरल हुआ कि हॉबिन उस वीडियो से 10 मिलियन ओन कमा लिया। पहले तो हॉबिन सोचता है कि वो उस वीडियो को डिलीट कर देगा, पर फिर वो सोचता है वो हर दिन से बुली हुआ है और मम्मी के इलाज के लिए भी पैसे चाहिए, पर इस वीडियो से उसे इतना सारा पैसा मिल रहा है और इस चांस को जाने नहीं दे सकता और इसीलिए वो वीडियो नहीं डिलीट करता। पर इस वीडियो से जीसके के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। लिटरली उसे स्कूल में सब अजीब ही नजर से देख रहा है, उसे स्कूल में सभी कूट के चला जाता है। वो हेल्प की नजर से पाग्गो की तरफ देखता भी है, पर पाग्गो भी उसे कम्प्लीटली इग्नोर कर देता है। अब वो रोते हुए हॉबिन के पास भी जाता है और बोलता है इस वीडियो से उसका भी काफी सारा नुकसान हुआ है, पर हॉबिन अब उसका एक भी नहीं सुनता और उसका अंडा फोड़ देता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हॉबिन उसको दिलासा दे रहा है कि मैं तुम्हें तो
पैसे फिर भी नहीं दूंगा, पर मूव ऑन करना सीख लो यार। और तभी जिसा के दिखाता है अभी हॉबिन और उसके बीच जो लड़ाई हुई वो सारा का सारा वीडियो जिसा के रिकॉर्ड कर चुका है। और अगर ये वीडियो जिसा के ने अपलोड कर दिया तो हॉबिन की पुरानी वाले वीडियो लोग देखना कम कर देंगे, पर ये वीडियो जिसा के अपलोड नहीं करता और इसके बदले वो हॉबिन के साथ मिलकर यूट्यूब वीडियो बनाना चाहता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है पागो को, और वो हॉबिन और जिसाके को अपने ही चैनल में ले आता है जिससे उसकी वायरल होने का फायदा उठा सके वो अपनी चैनल में। पागो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा होता है और तभी हॉबिन कहता है ये पूरा का पूरा स्कैमर है, ये कुछ भी गिफ्ट टिफ्ट अपने सब्सक्राइबर को नहीं देता और तो और ये बहुत मारता है मुझे। और वो अपनी शर्ट उतार के अपनी पुरानी घाव दिखाता है जो पागो के मारने से आया था। अब सभी लोग सोच रहे होते हैं कि अब तो पागो गया काम से, क्योंकि उसका भांडा फूट गया और वो हॉबिन को भी अब नहीं छोड़ेगा। और तभी पागो एक इविल स्माइल देता है और तभी पागो दिखाता है कि स्ट्रीमिंग के बीच में ही उसका फोन स्विच ऑफ हो गया था, इसलिए उसका स्ट्रीम भी एंड हो गया। मतलब हॉबिन का सारा रिस्क और एफर्ट सभी वेस्ट चला गया। पर वो पागो का बुरा करने वाला था, तो क्या पागो उसे छोड़ेगा? बिल्कुल नहीं। और वो हॉबिन को मारना शुरू कर देता है और तभी हम देखते हैं कि जिसा के अपनी फोन से वो सब लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हॉबिन और जिसा का कोलैब के बारे में, और उसमें वो लोग ठीक करते हैं कि बाकी सारी काम यूट्यूब का वो संभालेगा जिसा के, और सिर्फ मेन कैरेक्टर बनेगा हमारा हॉबिन। और उसमें से जितना भी रेवेन्यू आएगा उसका 90% जिसा के रखेगा और 10% हॉबिन को देगा। और हॉबिन उसे मिडिल फिंगर दिखाकर चला जाता है और बोलता है सिर्फ 10%, इससे तो मैं ज्यादा अपने बर्गर शॉप में कमा लूं। जिसा के घबरा जाता है और तभी डिसाइड होता है कि जिसा के सिर्फ 10% रखेगा और हॉबिन को मिलेगा 90%। पर उन सबका इनिशियली प्लान था सिर्फ और सिर्फ पागो का भांडा फोड़ना, पर हॉबिन तब भी खड़ा रहता है। सब लोग सोच रहे होते हैं कि लगता है हॉबिन आज जोर से फाइट करेगा, पर उधर हॉबिन कांप रहा होता है। वो सोच रहा था कि कोई ना कोई आके उसका लड़ाई रोक देगा, पर इस वक्त कोई भी नहीं आ रहा। पर तभी पागो बोलता है कि तेरी माँ का कैंसर तेरी वजह से ही हुआ है। ये सुन के हॉबिन को बहुत गुस्सा आता है। वो जाता है पागो को मारने के लिए, पर पागो उसे वही एक हाथ से रोक देता है और वो हॉबिन को उठाकर पटक देता है। अब हॉबिन का मुंह पागो तोड़ नहीं वाला होता है कि तभी एक बंदा आता है और उसे बोलता है क्या बे दिख नहीं रहा, मैं सो रहा हूँ। पागो उसे बोलता है तू है कौन चूतिए, और तभी वो बंदा उठता है और बोलता है तू चूतिया किसको बोला। और उसको देख के पागो की पैंट गीली हो जाती है और उसे देखकर पागो चुपचाप चला जाता है। और फिर हमें बताया जाता है कि वो है न्यू वर्ल्ड क्लास MMA राइजिंग स्टार किम मून संग। उसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ हॉबिन एक यूट्यूब चैनल देख रहा है और वो मुर्गा बोलता है कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे बिना हरे हर एक स्ट्रीट फाइट जीता जाता है। पर हॉबिन का उस वक्त का टाइम था काम में आने का, तो वो वीडियो बंद करता है और काम में आ जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बोलता है वो काम छोड़ रहा है और वो अपना सारा टाइम यूट्यूब के देगा। वो सुन के उसके साथ काम करने वाला हर एक शौक में होता है और तभी वहाँ पे आता है चोई गोमी और वो हॉबिन को बोलता है कि तुम यहाँ पर काम करने नहीं आओगे तो तुम्हारे साथ बात भी नहीं होगा, क्यों ना नंबर ले ले। यानी कि तुम समझे क्रश इम्प्रेस, और तुम सब अभी भी एक भी नहीं कर पाए। उसके बाद जिसे के बोलता है कि उसका 100K कंप्लीट हो गया है, वो भी सिर्फ 2 वीडियो से, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी तक भी नहीं कर सकते। और फिर यहाँ रूमी आता है और वो हॉबिन को बोलता है क्या तुम मेरे साथ सोना पसंद करोगे? हाँ। और हॉबिन साला जिसे को बोलता भी है कि कैमरामैन क्या मैं ये फैसिलिटी ले सकता हूँ? और तभी जिसे के बोलता है कि नहीं, पर हाँ अगर रूमी तुम एक और लड़की को ले आए फिर हम 2v2 कर सकते हैं। फिर तभी अचानक से पागो एंट्री लेता है और पागो इस वक्त बहुत गुस्से में है क्योंकि उसका 7 लाख सब्सक्राइबर अभी कम के 3 लाख हो गया है और जो इनका सब्सक्राइबर है भी। फिर पागो गुस्से में पागल सांड की तरह हॉबिन पर हमला करने जाता है और फिर हम देखते हैं एक चिकन हेड का फ्लैशबैक। उसमें वो बोल रहा होता है स्ट्रीट फाइट में सबसे जरूरी बात है अपनी माइंड को कंट्रोल में रखना, और पागो अभी कंट्रोल में नहीं है, इसलिए हॉबिन उसका अटैक इजीली डॉज कर लेता है। फिर पागो और गुस्सा हो जाता है, बोलता है तूने मेरा अटैक डॉज कैसे किया बे? फिर हम चिकन हेड का एक और फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें वो बोलता है क्या तुम रेडी हो जीतने के लिए? और यहीं पर फर्स्ट आर्क खत्म होता है। और हाँ ये फास्ट वाला आर्क तो सिर्फ ट्रेलर था, इसके बाद जो भी आर्क आएगा सिर्फ गोटे। और हाँ अभी के लिए बस इतना ही। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, पता नहीं कोई देखेगा भी या नहीं। अगर कोई इतना तक देख भी लिया तो भाई सब्सक्राइब कर लो यार, बहुत एफर्ट लगाए हूँ फर्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो बाय।